हेलो एवरीवन और वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम का फर्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में आप बेसिक एंट्रीज के बारे में कुछ समझेंगे और जानेंगे कि टैली प्राइम को आप अपने खुद के पर्सनल यूज़ या अपने छोटे मोटे बिजनेस या छोटी मोटी एंट्रीज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको पिक करना है एजुकेशनल मोड, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एक खुद की कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। क्रिएट कंपनी सेलेक्ट करें। क्रिएट कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कंपनी की डिटेल या आपकी शॉप की डिटेल या आप जो भी एंट्रीज करना चाहते हैं किसी रिकॉर्ड के नाम से, वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ परमार के नाम से, परमार इंस्टीट्यूट, एंड उसका आप एड्रेस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आप अपनी भी डिटेल फिल कर सकते हैं। एंड देन आपको अपनी सिटी या स्टेट आपको टाइप करना है। आपका जो भी पिन कोड है वो आप टाइप करेंगे। यहाँ पे आपसे बाकी डिटेल्स पूछेगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, तो वो आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज़ इतना नेसेसरी नहीं है फ़िलहाल सीखने के लिए। ओके, एंड देन आपको फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए कि हमारा बिज़नेस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में फिनिश हो जाता है। तो वो आपको सेम डेट रखनी है। एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आपको वो डेट डालनी है जब आपने अपनी बुक्स की एंट्री स्टार्ट की थी। एग्जांपल के जो भी आप एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो 10 अप्रैल से हो, 20 अप्रैल से हो, वो डेट आप टाइप कर सकते हैं। बट एजुकेशन मोड में आप सिर्फ 1 या 2 की डेट आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं डालना चाहूँगा 10 अप्रैल 2026, तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप 1 या फिर 2 चेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए। नेक्स्ट, करेंसी में आपको सेम रखना है। फॉर्मल नेम भी आपको सेम रखना है। एक्सेप्ट करेंगे। और कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादातर, माउस वगैरह आप यूज़ करते हैं, हैबिट है तो भूल जाइएगा। फ़िलहाल आपको कुछ भी अभी नहीं छेड़ना। आगे वाले आने वाले पार्ट्स में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो टैक्सेशन में जाके येस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो अभी मैं इसको नो करता हूँ। एंटर 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 एंड एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे परमार इंस्टीट्यूट के नाम से एक फर्म रेडी हो गया है। यहाँ पे एक अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आपको मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या किया हुआ है आपने, उसमें आपने कितना कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो आप उसकी एंट्री करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले जाना है वाउचर पे। वाउचर पे डबल क्लिक करने के बाद आपको आपके राइट हैंड साइड में कुछ वाउचर्स की लिस्ट मिल जाएगी। आने वाले पार्ट्स में सारे वाउचर्स सीखेंगे आप सब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जर्नल वाउचर से। जर्नल वाउचर पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है डेबिट। ओके, तो डेबिट में हम टाइप करेंगे कैश। अगर आपने अपने बिजनेस में पैसा कैश के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो कैश। मान लीजिए छोटा मोटा शॉप है आपका, छोटा मोटा आउटलेट है कोई भी, या खुद से भी कुछ की पर्सनल एंट्रीज करना चाहते हैं तो आप कैश रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है बैंक से ही सारी आपकी लेन देन चल रही है तो वो आप बैंक क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं अभी समझाऊंगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेजर्स की लिस्ट में कैश ऑलरेडी क्रिएट होके आ रहा है पहले से, मैंने क्रिएट नहीं किया है। लेजर, कैश एक ऐसा लेजर है जो पहले से क्रिएट होता है, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ अमाउंट टाइप करना है जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है। तो मान लेते हैं मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है या 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है एक केमिस्ट की शॉप के लिए, ठीक है, जहाँ पे मेडिकल शॉप मेरी रहेगी। तो मैं यहाँ पे 5 लाख मेंशन कर देता हूँ। एंटर एंटर। और यहाँ पे आपसे लेजर नेम में पूछेगा क्रेडिट में कि किसने पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी उस
का एक लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं परमार इंस्टीट्यूट है, वैसे मेडिकल का एग्जांपल मैंने गलत ले लिया, पर कोई बात नहीं, एग्जांपल तो एग्जांपल है। तो क्रिएट करेंगे जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपकी मेडिकल की शॉप है या इंस्टीट्यूट है, मान लेते हैं इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हमने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं या जो पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसका नाम। तो मान लेते हैं मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। अगर मेरी फ़र्म है तो मैं फ़र्म का नाम लिखूँगा। और ग्रुप आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि टैली में अगर आपने ग्रुप गलत कर दिया या ग्रुप का सिलेक्शन आपने गलत किया तो सारी एंट्रीज़ गलत हो जाएँगी। तो जैसे आप जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं, जहाँ पे आप कैपिटल की इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मेलिंग डिटेल्स में उस पर्सन की या उस फर्म की डिटेल डालनी है जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो एड्रेस में आप उसका एड्रेस आप प्रॉपर टाइप करेंगे, क्योंकि अभी सीख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। याद रखिए डिटेल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, अगर इनकरेक्ट रहेंगी या खाली रहेंगी तो जो भी बिलिंग का काम होगा वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिसिंग आएँगी। कैसे, वो भी आप आने वाले पार्ट्स में या सीखेंगे कैसे क्या होता है। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल टाइप कर दिया है यहाँ पे। ओके, स्टेट, पिन कोड भी आप मेंशन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, आप डिटेल आप पूरी फ़िल कीजिए। अगर आपको प्रोवाइडर की यहाँ पे कोई बैंकिंग डिटेल देनी है तो आप येस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी ट्रांज़ैक्शन वगैरह टाइप वगैरह आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चेक से पेमेंट हो रही है, यूपीआई है या अदर है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैश चल रहा है हमारा, तो इसे हम नो ही रखेंगे। और पैन और आईटी नंबर अगर आपके पास है तो वो भी आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ एंटर, एंटर। तो ये हो चुकी है हमारी कैपिटल अकाउंट की एंट्री, जहाँ पे हमने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है परमार क्लासेस के लिए, और 5 लाख रुपीज़ कैश इन्वेस्ट किया है, और जिस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है उसका नाम आप क्रेडिट में मेंशन करेंगे, और अमाउंट बिज़नेस में आ रहा है इसलिए वो डेबिट हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे। नरेशन में आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ये एंट्री किस बारे में थी या क्या थी, वो आप लिख के भी आप आगे अपने रिमाइंडर के लिए रख सकते हैं। एंटर एंड यस। तो हमारी फर्स्ट एंट्री अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुकी है। एस्केप बटन प्रेस करना है, एस्केप, एंड जाना है आपको बैलेंस शीट पे। आप इसकी शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी शॉर्ट की हैं वो सारी ब्लू कलर से हाईलाइट हो रखी है और कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है। एग्जाम्पल के लिए बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो बी कैपिटल में है, तो मैं बी प्रेस करूँगा, और ये हो गई हमारी कैपिटल अकाउंट की एंट्री। आप यहाँ देख पाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। प्रॉपर एंट्रीज़ को चेक करने के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 करते ही सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप देखेंगे लाइबिलिटी सेक्शन में आपका कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक लाइबिलिटी बन गई है जो हमारे बिजनेस को हमें रिटर्न करनी है, और कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स में भी हमारा अमाउंट शो होगा, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और कैश हमारे हाथ में है, यानी कैश अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये था एक छोटा-सा इंट्रो, जहाँ पे आप अभी टैली का फर्स्ट पार्ट आपने स्टार्ट किया है। सेकंड पार्ट के लिए अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले पार्ट्स में A to Z आप चीज़ों को सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।